एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, उसके लिए सॉरी। और आप कैसे हो? मुंह क्यों लटका हुआ है? आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे घर में तीसरी जो छत होती है घर की, वो पड़ने वाली है ना। और ये कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। सब कुछ मुझे देखना है। अच्छा, तुम देख लेती हो इसीलिए तो जा रहा ऐसा नहीं होता है, घर में रहना जरूरी होता है। ऑफिस तो हर आदमी जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत घर पे रुकना भी जरूरी होता है। इतना भी बिजी ना हो जाओ कि घर की चीजें ही मत देखो। जब आप देख लेती हो तभी तो चले ऐसा जाते नहीं हो। होता है ना। और अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि घर का लेंटर कैसे पड़ता है। दो हमारी छत हो चुकी है, यानी कि जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ, और एक और फ्लोर बना हुआ है जिसमें हमने रेंट पे दे रखा है, और अभी ये तीसरी छत है। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो कोई भी आया नहीं है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं और बाबू स्कूल जा चुकी है। तो चलिए थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों को, है ना। और ये तो चले जाएंगे अभी ऑफिस, है ना। आपको तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है। तो हे गाइज, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ इनके लंच के लिए। साथ में नाश्ते में बनाऊँगी पोहा। उसके बाद घर के सारे काम भी करने हैं, क्योंकि आज ना काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि लिंटर डलने वाला है, तो उसको भी देखना है। तो कटहल की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो पहले आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कटहल को उबालती हूँ। तो कटहल को काटने के बाद मैंने पतीले में पानी डालकर और कटहल को डाल दिया है। साथ में इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक। आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो, मैं कभी कभार डाल देती हूँ और कभी कभार नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी मैंने डाल दिया है, साथ में डाल दिया है नमक। अब इसको थोड़ी देर उबाल लेंगे। अगर आप चाहो तो बिना उबाले भी बना सकते हो, लेकिन कटहल क्या होता है ना कि थोड़ा सा बादी होता है, तो अगर आप उबाल देते हो तो कटहल नुकसान नहीं करता। तो इसी वजह से मैं कटहल को उबाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है और ये देखें, यहाँ पे कटहल जो है वो उबल चुका है। बहुत ज़्यादा कटहल को गलाना नहीं होता है, सिर्फ कटहल को सॉफ्ट करना होता है, जो कि मैंने कर लिया है। और यहाँ पे पानी से मैंने कटहल को छान कर रख लिया है। अब चलते हैं सब्जी बनाने। तो सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी कढ़ाई। तो ये देखिए, गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। जो कटहल की सब्जी है ना, सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। उसके बाद जो कटहल मैंने पानी से निकाल के और छान के रखा था उसको डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होगा कि सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखें, यहाँ पे कटहल बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। चलिए इसको पहले निकालते हैं। तो मैं एक प्लेट में इसे निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं सब्जी बनाऊंगी और ऑयल आप देख सकते हो कि सारा ही सेपरेट हो चुका है। तो मुझे अलग से कोई ऑयल नहीं लेना पड़ेगा। इसी ऑयल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और 2 खड़े मिर्चे। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है। और गाइज यहाँ पे ना मैं 2-3 जो मिर्चे होते हैं ना, हरे वाले, वो भी ऐड करूँगी। उससे क्या होता है, सब्जी थोड़ी ज़्यादा ही देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिर्चों को बीच से काट के और डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ना खटाई भी ऐड की है। आप चाहो तो ना ऐड करो, तो थोड़ी सी मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी। उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ उसके बाद मैंने डाला है टमाटर। टमाटर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था चॉपर में। और यहाँ उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ। जितना मुझे सब्जी में डालना है उतना नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो टमाटर है वो बहुत जल्दी गल जाएँ और पक जाएँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, जो कटहल आपने भून के रखा था ना वो डाल देना है। साथ में एक चीज़ मैं और इसमें डाल रही हूँ, मैं उबले हुए 2 आलू डाल रही हूँ। आप बिना आलूओं को भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कटहल के साथ आलू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैंने 2 आलू डाल दिए हैं। आप बिना आलू के भी बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। उसके बाद ऐड कर दिया है पानी। और ये खड़ी इलायची है, आप चाहो तो इसको बाहर हम निकाल सकते हो, लेकिन उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। और अब थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे सब्जी रेडी है। साथ में मैंने पोहा भी बना लिया। जब तक सब्जी पक रही थी तब तक मैंने पोहे बना लिए। अब इस सब्जी में धनिया पत्ता ऐड करेंगे और सब्जी ये लंच में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, और सच में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से बनाने पे।
और ये देखिए गाइज, यहाँ पे नाश्ते के लिए मैंने पोहा रेडी किया है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। कैसा बना है? अच्छा है। आपको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है ना? अच्छा, हमें पता नहीं क्यों पोहा अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता। मतलब एक आध चम्मच का तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। चलो आप खा लो। तो ये देखो गाइज, यहाँ पे लिंटर वाली जो मशीन होती है वो भी आ गई है और इसकी ये लोग फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फिटिंग करनी पड़ती है। जितने फ्लोर पे लिंटर पड़ता है उतना ये एंगल जोड़ा जाता है और इसको जोड़ के ही ये जो मशीन है आप देख रहे हो, जो तिकोनी टाइप की रखी हुई है, इसमें सीमेंट, रेती और जो गिट्टी वगैरह का मसाला बनता है वो बना के ऊपर पहुंचाते हैं। देख सकते हो ऊपर एक भैया बैठे हैं जो कि अभी उसकी फिटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक का ये एंगल लगाते हैं और ये है मेरी छत, जिससे कि आज लिंटर डलना है। लिंटर डलने के पहले सरिया बांधी जाती है, सरिया बांधने के बाद लाइट की फिटिंग होती है, उसके बाद लिंटर डलता है। और ये जो घर बना हुआ है ना, इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है गाइज। लेकिन ये घर मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि इसकी जो एक एक ईंट है ना वो मैंने अपने सामने जुड़वाई है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो रुक के घर बनवाए, और ना ही मेरे ससुर जी के पास इतना टाइम है, वो भी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। तो आखिर कौन बचता है जो कि ये काम कराए? तो इसलिए इस घर की जिम्मेदारी मैंने ली थी और इसकी सारी अरेंजमेंट जो भी इस घर में हुआ है ना गाइज, वो खुद ही मैंने करवाया है। और यही कारण है कि इस घर से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि जो चीज़ आप अपने सामने करवाते हो तो उससे बहुत सारी यादें भी जुड़ जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी हर किसी का सपना होता है एक छोटा सा घर, जो कि भगवान ने मुझे दिया है। और मैं प्रे करूँगी कि जिनके पास अभी नहीं है, वैसे तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके पास हो, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका जल्द ही ये सपना पूरा हो, जैसे कि मेरा हुआ है। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे जो मसाला है वो भी रेडी हो रहा है और उसके बाद इसी मशीन के द्वारा इधर ये पलट देते हैं और ये इसमें आ जाता है मसाला, और फिर एंगल के द्वारा ये ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके ये लोग मसाले को डाल देते हैं और वहाँ ऊपर मिस्त्री जो है वो पूरे छत पे फैला के और फिर मसाले को वो करते हैं, उसकी छत बनाते हैं। ऐसा होता है। तो कुछ इस तरह से लिंटर पड़ता है। और इस घर को बनवाने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है गाइज। इस घर को बनवाने के लिए ना मैंने दिन रात एक कर दिया था। शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन कहते हैं जब कोई काम आप करते हो ना तो सारी चीज़ें सीख जाते हो। मुझे भी इस घर को बनवाने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें पता चली और अभी तो ये हाल है कि मैं ये तक जोड़कर बता देती हूँ कि छत में कितनी सरिया लगनी है, कितनी सीमेंट लगनी है, कितने फिट बनना है। सारी चीज़ें मुझे पता है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि जो काम मेरे हस्बैंड को करना चाहिए था वो सारे काम मैंने किए। और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती गई और मैं सीखती गई। और आज ना मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं सब कुछ घर बनवाने के बारे में जानती हूँ, कैसे क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट की जाती है, क्या क्या मंगवाना पड़ता है। क्योंकि घर बनवाना ना गाइज बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लगता है जैसे मिस्त्री को बुला दिया तो घर बन गया। नहीं गाइज, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है। कभी कभी तो होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिलती ही नहीं है, उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। यानी कि बहुत सारा स्ट्रगल होता है जो कि मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है। तो इसीलिए अनजान जगह पे आके मैं जब ये घर बनवा रही थी तो आप लोग सोच सकते हो कि किस तरह से मैंने चीज़ों का अरेंजमेंट किया होगा, कैसे क्या किया होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने किया है गाइज। तो ये तो थी कुछ मेरी ऐसी बातें जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी दिन भर आज मशीन चलने वाली है और मैं आप लोग से बात नहीं कर सकती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।